अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। ये जो हम मुख्तलिफ हलकों को डिस्कस कर रहे हैं उस सिलसिले में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाहौर के 4 या 5 कौमी असम्बली के जो हलके हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाहौर में 14 कौमी असम्बली के हलके हैं। पिछले व्लॉग में हमने NA 117 से NA 121 तक डिस्कस किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि NA 121 से लेके NA 125 तक जो है उनको डिस्कस करें। NA 121 में सिर्फ ये बताना है कि वहाँ शेख रोहेल असगर जो हैं उनका मुकाबला है वसीम कादर जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनके साथ मुकाबला है। वहाँ एक अहम ये डेवलपमेंट हुई है NA 121 में कि वहाँ पर जो एक शेख एजाज दयाल हैं उन्होंने जो है वो एक हमायत का ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून की। वो NA 120 में हमायत कर रहे हैं सरदार याद सादक की और सुहेल शौकत भट्ट की जो MPA के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, जबकि वो उन्होंने NA 121 पे शेख रोहेल असगर की हमायत का भी ऐलान कर दिया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। एजाज दयाल फैमिली जो है उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी मौजूद है उस इलाके में। तो ये एक NA 120 में भी इसका फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को और NA 121 में भी मुस्लिम लीग नून को जो है इस डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा। और उन्होंने कल ये ऐलान किया कि वो इनकी मुस्लिम लीग नून की जो है वो हमायत करेंगे। यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि शेख रोहेल असगर की पोजीशन मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले व्लॉग में कि बहुत मजबूत है, मजबूत उम्मीदवार हैं। मुकाबला बहरहाल होगा, PTI का जो हमायत याफ्ता हैं वो भी हैं, लेकिन ये MPA रहे हैं पहले। ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, बाद में ये तहरीक इंसाफ में चले गए, मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट नहीं दिया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जरूर हैं लेकिन वो कोई कमिटेड PTI के वर्कर्स नहीं है, या जो PTI एक तासुर देती है उस तरह के कैंडिडेट मुख्तलिफ जमातों से जो लोग आ रहे हैं उनको वो टिकट्स दे रहे हैं। और टिकटों के हवाले से भी बड़ा तनाज़ा है, इसके ऊपर फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। तो ये यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी NA 120 और NA 121 के हवाले से। तो ये मैंने कहा नाज़रीन हम आपको अपडेट कर दें इसके हवाले से। यहाँ पे अब मुस्लिम लीग नून NA 120 में मुस्लिम लीग नून का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कोई ख़ास मुकाबला नहीं है, क्योंकि बरादरी का जो PTI के उम्मीदवार हैं उस्मान अवान, उनका ताल्लुक भी अवान बरादरी से है। उनके ऊपर बहुत दबाव है अवान बरादरी का कि वो इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाए। आज अहम इजलास है इस सिलसिले में अवान बरादरी का, जिसमें फैसला हो जाएगा। अगर वो खड़े भी रहे, अगर उन्होंने बात ना मानी तो फिर बरादरी मुकम्मल तौर पर चली जाएगी। दूसरी तरफ मलक हबीब अवान जो है वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। अयाज सादक की पोजीशन वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है और वहाँ कोई ख़ास मुकाबला नज़र नहीं आ रहा उस हल्के में, और कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं अब सरदार अयाज सादक NA 120 में भी, और रोहेल असगर NA 121 में आहिस्ता आहिस्ता उनकी पोजीशन भी बेहतर हुई। लेकिन उनको वहाँ बहरहाल कंपटीशन का सामना है, क्योंकि NA 120 में देही हल्के भी हैं लेकिन ये शहरी हल्का है और यहाँ कंटोनमेंट का इलाका भी है काफ़ी, इसमें कैंट का इलाका भी आता है। तो ये इसलिए यहाँ जो पोजीशन है जौड़े पोल और इस तरह के जो इलाके हैं वो भी इस हल्के में आते हैं NA 121 में। अब हम बढ़ते हैं NA 122 की तरफ। ये लाहौर का वो हल्का है जहाँ पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। अब ये वो हल्का है जिसमें डिफेंस आता है और जिसमें कंटोनमेंट के बहुत सारे एरियाज आते हैं, वाल्टन और ये एरियाज भी आते हैं। ये हल्का जो है यहाँ जो पॉश एरियाज हैं वहाँ तहरीक इंसाफ के वोटर्स मौजूद हैं और अच्छे खासे वोटर्स मौजूद हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था वाल्टन में। ये जो PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता था वहां PTI एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर दिया था इनको। अब सूरत हाल क्या होगी, कितनी बड़ी तादाद में PTI का वोटर बाहर निकलता है। इमरान खान साहब जब इलेक्शन लड़ा था तो महज 600-700 वोटों के फर्क से उनको जितवाया गया था। एक्चुअली वो इलेक्शन हार गए थे इमरान खान साहब ख्वाजा साद रफीक से 2018 में भी। तो ख्वाजा साद जो गरीब इलाके हैं, लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं, मुस्तवस्त तबके के इलाके हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो कहीं ज़्यादा है PTI से। तो अब ये देखना होगा कि जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, वहाँ से मुस्लिम लीग नून कितना वोट निकालती है, TLP मुस्लिम लीग नून को कितना परेशान करती है वहाँ। लेकिन ख्वाजा साद रफीक की पोजीशन मजबूत है। सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं पीपल्स पार्टी के, ज़िंदगी में पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका ख्याल है कि उनको आसमान से वोट बरसेंगे और शायद लोग खुद ही आके वोट डाल जाएंगे। तो वो इस तरह नहीं है। अभी भी उन्होंने अब इलेक्शन कैंपेन शुरू की, अब देखते हैं कि किस तरह जाती है। इस वक्त तक की सूरत हाल में ख्वाजा साद रफीक की पोजीशन यहाँ पे खासी बेहतर है। अब्दुल लतीफ़ जो है वो सरदार अब्दुल लतीफ़ खान खोसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चंद दिन पहले PTI में आए हैं, PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं,
उनका ख्याल है कि यहाँ पीटीआई का वोट बैंक है। यहाँ हामिद खान साहब ने 2013 में इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 80,000 वोट लिया था। ख्वाजा साद रफीक ने 1,27,28,000 के करीब वोट लिया था। तो पिछले इलेक्शन में भी इमरान खान का और ख्वाजा साद रफीक का बहुत सख्त मुकाबला हुआ था। ज़िमनी इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक ने हुमायूं अख्तर को 10-11 हज़ार की लीड से शिकस्त दी थी इस हल्के में। तो यहाँ अच्छा मुकाबला हो सकता है, अगर लतीफ़ खान खोसा जोर लगाएं, मेहनत करें तो अच्छा मुकाबला कर सकते हैं साद रफीक का, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के जीतने के इम्कान यहाँ रोशन है। अब हम बढ़ते हैं NA 123। NA 123 जो है लाहौर का हल्का, इसमें देही हल्का भी है और इसमें लाहौर के मुजाफात भी हैं, जो कि अब लाहौर क्योंकि एक्सपेंड कर गया, बहुत फैल गया है, तो यहाँ अब शहर जो है वो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी इन इलाकों के अंदर जो है वो बनी है, कहीं बन रही हैं, कहीं पे बन चुकी हुई हैं। तो यहाँ एक मिक्स सा हो गया, पहले ये देही हल्का था ज़्यादा, लेकिन अब ये मिक्स हल्का है। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब पिछली दफ़ा भी जीते थे, अब वो फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 123 से। और NA 123 में जो उनका मुकाबला है बुनियादी तौर पे वो है शहबाज शरीफ साहब का, वो नए एक उम्मीदवार उतारे हैं, अफजाल पाहट जो है उनको मैदान में उतारा है PTI ने। ये पहले मनशा सिंधु लड़े थे, हार गए थे। मनशा सिंधु ने इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ा, वो 2 इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़ चुके थे पिछले, अब चेंज हुआ है कैंडिडेट। तो ये जो पाहट साहब हैं ये अब मैदान में है। अफजल अजीम पारड़, अफजल अजीम पाहट इनका पूरा नाम है, ये मैदान में आए हैं। यहाँ से पाहट साहब होते थे एक, अब मुझे उनका पूरा नाम भूल गया है, वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के यहाँ से उम्मीदवार हुआ करते थे और अच्छा खासा उनका यहाँ पे वोट बैंक था। मुझे नहीं पता इनका ताल्लुक उनके साथ है या नहीं है, लेकिन यहाँ से वो यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे। तो अब ये मैदान में उतरे हैं शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में। शहबाज शरीफ साहब यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में, पिछली दफ़ा भी बड़ी लीड से शहबाज शरीफ साहब जीते थे और इस दफ़ा भी इम्कान यही है कि वो आराम से यहाँ से इस हल्के से जो है NA 123 से वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं NA 124 की तरफ। हल्का NA 24 जो है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना मुबशर इकबाल, और वो यहाँ से दोबारा से किस्सा सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले उनकी मिसेज यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी हैं, अब वो यहाँ पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मीर झड्डू एडवोकेट साहब हैं। ज़मीर झड्डू एडवोकेट ये भी पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये मैदान में उतरे हैं, ना इनका कोई मजबूत धड़ा है और ना इनका सारा दारोमदार जो है वो तहरीक इंसाफ के वोटों के ऊपर है। तहरीक इंसाफ के कितने वोटर निकलते हैं, ये भी लाहौर का एक तरह से आप कह लें कि एक मुजाफाती सा इलाका है। यहाँ पे पुराने कुछ इलाके हैं, वर्किंग क्लास के इलाके हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद है वर्किंग क्लास की, मेहनत कशों की, गरीब लोगों की और लोअर मिडिल क्लास की। ये उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है और कुछ देही इलाके भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन ज़्यादा यही है जब लाहौर फैला है तो जो फिर मुजाफात में की तरफ बढ़ा है तो यहाँ ये बेसिकली हल्का है। तो यहाँ से राना मुबशर इकबाल जो है उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है और इस बात का इम्कान है कि वो अपनी निशस्त निकाल लेंगे। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितनी अच्छी कैंपेन चला पाएंगे ज़मीर झड्डू एडवोकेट साहब, लेकिन ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनशा सिंधु का अपना वोट बैंक भी है, उनकी बरादरी भी है, उनका धड़ा भी है वहाँ। अब ये नहीं पता कि कौन कौन जो है वो वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं या फैक्शंस हैं वो इनकी हिमायत करते हैं या नहीं करते, लेकिन वहाँ राना मुबशर इकबाल अच्छी कैंपेन चला रहे हैं और उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आती है। अब हम बढ़ते हैं लाहौर का एक और हल्का है NA 125। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मलिक अफजल खोखर जो पिछली दफ़ा भी जीते थे, वो 2008 से मुसलसल इलेक्शन जीते आ रहे हैं। वो अब ये मॉडल टाउन, ये सीट है बेसिकली जो रायविंड का हल्का है, ये रायविंड के हल्के की सीट है। यहाँ से वो उम्मीदवार है मलिक अफजल खोखर, उनका मुकाबला है PTI के राना जावेद उमर से, ये नए उम्मीदवार हैं। यहाँ बेसिकली पिछली दफ़ा राना असद खोखर थे, अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था असद खोखर साहब ने यहाँ से, और वो जीत गए थे दूसरे हल्के से। अभी वो उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि राना मुबशर इकबाल की जो सीट है NA 124, उसके नीचे का सूबाई हल्का है। यहाँ पे अब राना जावेद उमर हैं, ये भी नए हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं लगता, क्योंकि जो नीचे मजबूत उम्मीदवार थे इस हल्के में सूबाई असम्बली के, खालिद गुज्जर, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके जो बाकी लोग हैं वो भी खुल के उस तरह से कैंपेन नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल यहाँ पे मलिक अफजल खोखर बहुत मजबूत उम्मीदवार है, उन्होंने काफ़ी बड़ी लीड से शिकस्त दी थी असद खोखर साहब को, मलिक असद खोखर को पिछली दफ़ा। अब राना उमर जावेद यहाँ मैदान में उतरे हैं, तो अब देखना होगा क्योंकि इनका दारोमदार भी PTI के वोटर्स के ऊपर होगा। और रायविंड में अब ये हो गया कि रायविंड रोड के दोनों इतराफ अब बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं।
बड़े पोश एरियाज हैं और अपर मिडिल क्लास की और जो है वो अमीर लोगों की सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे अब पीटीआई का वोट बैंक है, एग्जिस्ट करता है। पीटीआई का अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन पिछले इलेक्शन में ये साबित हुआ था कि बहुत ज़्यादा वोट नहीं पड़ा था, क्योंकि जो खोखरों के रवायती गांव हैं उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, मतलब अफजल खोखर वहाँ बहुत मजबूत है। और इसके ऊपर फिर बात करेंगे कि खोखर बरादरी ने इस दफ़ा लाहौर से बहुत ज़्यादा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें सारी पार्टियों से हासिल की हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार हैं। इसके ऊपर फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। तो ये जो लाहौर है, लाहौर के NA 117 से लेके NA 125 तक अभी तक कोई ऐसा हल्का नजर नहीं आ रहा जहां से पीटीआई के उम्मीदवार, मासवाए NA 122 जहां पे एक सख्त मुकाबला होने की तवक्को है, ख्वाजा साद रफीक और अगर लतीफ खान खोसा अच्छी कैंपेन चलाते हैं। बाकी किसी हल्के में कोई बहुत बड़ी जो है, या NA 121 पे जो रोहेल असगर साहब का है, वहां शायद उनको थोड़ा टफ टाइम मिले, उनकी कैंपेन लेट शुरू हुई है, तो अगर वो कवर कर जाते हैं तो वो मजबूत उम्मीदवार हैं, वो भी जीत जाएंगे। लेकिन मैं मुकाबले की बात कर रहा हूं, बाकी कोई बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला होने की तवक्को नहीं है NA 117 से लेके NA 125 तक। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पोजीशन अब कंफर्टेबल होती जा रही है। पीटीआई अब देखते हैं क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, लेकिन बल्ले का निशान चलने के बाद पीटीआई इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। और लाहौर में मुकाबला 1, 2, 3 हल्कों के अलावा ये जो हल्के हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ मुकाबला जो है वो कंफर्टेबल है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कंफर्टेबल है, के साथ जोर लगेगा। इलेक्शन है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर पीटीआई का वोटर बड़ी तादाद में निकल आता है इलेक्शन वाले दिन, तो फिर मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम होगी। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में अभी तक वो जोश खरोश, वो मुकाबला नजर नहीं आ रहा जो कि 2013 में था लाहौर में पीटीआई वर्सेस नून लीग, वो 2018 में था लाहौर में नून लीग वर्सेस पीटीआई, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है और दूसरा पीटीआई उस तरह से कैंपेन नहीं चला पा रही, जिसकी वजह से वो रौनक नहीं लग रही इलेक्शन में। तो अब देखना होगा कि क्या पीटीआई अपने वोटर्स को इलेक्शन के डे के ऊपर बड़ी तादाद में निकाल पाती है या नहीं। अगर निकाल पाती है तो दिलचस्प मुकाबले होंगे, अगर नहीं निकाल पाएगी तो फिर 2008 की तरह, 2013 की तरह एक तरफा मुकाबले होंगे। बाकी हल्कों में और चंद हल्कों में जोरदार किस्म के मुकाबले जो है वो मुतवक्को है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।